नमस्कार लाडलो। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज पे। पिछले दो क्लासेज में हमने राजस्थान के लोक देवता के बारे में चर्चा की थी। 7 से 8 लोक देवता के बारे में चर्चा की। 5 पीर हमने पढ़ लिए, तेजा जी पढ़ लिए। आज हम नई क्लास लेके आए राजस्थान के लोक देवता। और ये पाठ कौन सा रहने वाला है? ये पाठ रहने वाला तीसरा। कौन सा पाठ? तीसरा। देखो हमने कौन कौन से लोक देवता पढ़ लिए। हमने पांचों पीर पढ़ लिए। पांचों पीर पढ़ लिए। पीर कौन कौन थे ये हमने पढ़ा कि एक रामदेव जी थे, एक हड़बू जी पीर है, एक पाबू जी है, एक गोगा जी है और एक मेहाजी मांगलिया। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे मलिनाथ जी के बारे में। कौन से लोक देवता? मलिनाथ जी। 8 लोक देवता हमने पिछली 2 क्लासेज में पढ़ लिया है। आज हम 9वें लोक देवता कौन से पढ़ रहे? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी। देखो मलिनाथ जी का जन्म कहां होता है? तो मलिनाथ जी का जन्म होता है तिलवाड़ा में। कौन सी जगह? तिलवाड़ा। भाई साहब ये तिलवाड़ा कहां है? तो ये तिलवाड़ा है बाड़मेर जिले में। ठीक है। अब देखो किनके घर इनका जन्म होता है। कहने का मतलब इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था सलका जी। इनके माताजी का क्या नाम था? तो इनके माताजी का नाम था जीणा दे। अगर आपसे पूछ ले कि मलिनाथ जी का जन्म हुआ कब था, तो मलिनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 में। 1358 में तिलवाड़ा एक गांव है बाड़मेर का, वहां उनका जन्म होता है। सलका जी के घर पे इनका जन्म होता है। किनका? मलिनाथ जी का। देखो अगर आपसे पूछ ले कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, कि इनकी पत्नी मलिनाथ जी की पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। कौन सी दे? रूपा दे। रूपा दे। देखो मलिनाथ जी की पत्नी रूपा दे, और रूपा दे की प्रेरणा से क्या हुआ, इन्होंने राजपाट छोड़ा और संन्यास धारण कर लिया। किनकी प्रेरणा से? अपनी पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से। ठीक है। रूपा दे का गुरु था, गुरु को नाम मिलता है उगमा जी। क्या नाम मिलता है? उगमा जी भाटी या उगम जी भाटी। रूपा दे की प्रेरणा से मलिनाथ जी ने उगम जी भाटी को अपना गुरु बनाया और संन्यास धारण कर लिया। ठीक है। राजपाट छोड़ दिया। तो इनके गुरु कौन हुए भाई साहब? इनके गुरु होते हैं उगम जी। और इन्होंने समाधि कहां ले ली? राजपाट तो छोड़ दिया। प्रेरणा किसकी ली थी? उनकी वाइफ का नाम मतलब रानी का नाम क्या था? रूपा दे। वो समाधि कहां ले लेते ये? कहां समाधि लेते? तिलवाड़ा। ठीक है। अब देखो अगर इनके मंदिर की बात आ जाए, कि इनका मंदिर कहां है, ये है इनका मंदिर। और इनका मंदिर कहां है भाई साहब? इनका मंदिर है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में।
अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, कि कौन सी नदी के किनारे इनका मंदिर है, ये क्या है, नदी, तो वो कौन सी नदी है, लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर है। देखो, मल्लीनाथ जी के नाम से एक जगह का नाम पड़ा, और उस जगह का नाम क्या, मालानी। क्या नाम है, मालानी। देखो, मालानी के घोड़े बड़े प्रसिद्ध है, मालानी के घोड़े प्रसिद्ध है भाई साहब। देखो, मल्लीनाथ जी थे ना, तो ये कौन से वंश से थे, ये थे राठौड़ वंश। वंश की अगर बात आ जाए तो हमें याद रखना है राठौड़ वंश। मल्लीनाथ जी थे ना, कौन, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी के अंदर, देखो जन्म कब हुआ, जन्म हुआ 1358। 1358 से 1378 कितने साल के हुए, 20 साल के। जब 20 साल की उम्र के थे ना वो, तब उन्होंने 1378 ईस्वी के अंदर फिरोज तुगलक, कौन, फिरोज तुगलक, संन्यास धारण करने से पहले की बात है ये। फिरोज तुगलक जो शासक कहां का था, दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, फिरोज तुगलक। तो 1378 ईस्वी के अंदर फिरोज तुगलक को क्या किया, पराजित किया। एक उन्होंने 1378 ईस्वी के अंदर ही मालवा, और मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, कौन, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन को क्या किया, पराजित किया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिरोज तुगलक और निजामुद्दीन के समकालीन अगर कोई लोक देवता है तो वो कौन से लोक देवता है, मल्लीनाथ जी। जन्म कब होता है, 1358 में जन्म होता है। 20 साल की उम्र होती है तब 1378 के अंदर इन्होंने फिरोज तुगलक और निजामुद्दीन दोनों को पराजित करते हैं। देखो, फिरोज तुगलक कहां का शासक था, ये दिल्ली का शासक था, और निजामुद्दीन कहां का शासक था, ये मालवा का शासक था। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो लाडलो, मल्लीनाथ जी थे ना, मल्लीनाथ जी इनका संबंध अगर आपसे पूछ ले तो मारवाड़ का एक शासक था, और उस शासक का नाम क्या था, राव चूड़ा। कौन सा, राव चूड़ा। राव चूड़ा के ये क्या लगते थे, चाचा जी लगते थे। कहने का मतलब राव चूड़ा इनका क्या था, भतीजा था। पहली बात। दूसरी बात, इनकी वाइफ कौन थी, रूपा दे। अगर आपसे पूछ ले कि रूपा दे का मंदिर कहां है, तो इनका मंदिर कहां है भाई साहब, इनका मंदिर है माला जाल में, माला जाल। और ये माला जाल लेना, ये कहां है, माला जाल। और ये माला जाल कहां है, तो ये है भाई साहब बाड़मेर में। देखो, मल्लीनाथ जी के मेले की चर्चा करते हैं कि मेला कब लगता है। मेला तो भाइयों बहनों, इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11 तक। यह मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है, सबसे प्राचीन पशु मेला। अगर आपसे पूछ ले कि जो मल्लीनाथ जी का चैत्र शुक्ल 11 से लेकर चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक जो मेला भरता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला कहा जाता है उसको, तो उसमें कौन से नस्ल की गायें आती है। अगर गायों की नस्ल की बात आ जाए, दो प्रकार की गायें आती है यहां पे।
एक थार पारकर और दूसरी काकरेज। इन दो नस्ल की गायों का यहां पे वर्चस्व होता है। कहने का मतलब थार पारकर और कोकरेज नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। मेला कब लगा? चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11 तक। ठीक है। मेला लगेगा कहां? मेला वही जहां इनका मंदिर है। मंदिर कहां है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा जगह कहां है भाई साहब? ये है बाड़मेर में। कहां है लाडलो? बाड़मेर में। ठीक है। इनकी पत्नी का मंदिर के बारे में हमने बात कर ली, मालाजाल। बोले तो रूपा देव का मंदिर। किनका मंदिर? रूपा देव का मंदिर। ठीक है भाइयों बहनों। अब देखो अगले लोक देवता कौन है। तो अगले लोक देवता है अपने तलीनाथ जी। तली नाथ जी। ये कौन से नंबर के लोक देवता होंगे? अपने 10वें नंबर के लोक देवता हम पढ़ रहे हैं, तलीनाथ जी। ठीक है। देखो तलीनाथ जी का जन्म कहां होता है? तो तलीनाथ जी का जन्म होता है शेरगढ़ में। देखो मलीनाथ जी और तलीनाथ जी में कंफ्यूज नहीं होना है। कहां हुआ? शेरगढ़। शेरगढ़ भाई साहब जगह कहां है? तो यह है जोधपुर जिले में। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। लेकिन अभी तो गड़बड़ किया है भाइयों, हाल ही में तो गड़बड़ हुआ है। जोधपुर को भी दो भागों में बांटा। मानो ये है जोधपुर, एक कर दिया जोधपुर और एक कर दिया जोधपुर ग्रामीण। कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। तो ये शेरगढ़ अब कहां आ गया? जोधपुर ग्रामीण में। कौन सा जिला आ गया? जोधपुर ग्रामीण। शेरगढ़ कौन से जिले में है? जोधपुर में था। जोधपुर में था। लेकिन अब हाल ही में क्या हुए? नए जिले अलॉटमेंट हुए और नए जिले अलॉटमेंट होने पर जोधपुर को दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से हुए? एक तो जोधपुर और एक जोधपुर ग्रामीण। एक फलोदी भी जोधपुर से निकाला गया। ठीक है। तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण में क्या है? शेरगढ़। जो किन की जन्म स्थली है? वो तलीनाथ जी की जन्म स्थली है। भाई साहब किन के घर जन्म हुआ? मतलब पिताजी कौन थे? तो पिताजी थे इनके बीरमदेव। अगर आपसे पूछ ले कि तलीनाथ जी का डॉक्यूमेंट में नाम क्या था, मतलब वास्तविक नाम इनका क्या था, तो तलीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव। कौन सा देव? गांगदेव। अगर वही बात वंश पूछ ले कि वंश कौन सा है, तो इनका भाई साहब वंश होगा लाडलो। वंश कौन सा होगा? राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। देखो प्यारो भाइयों, ये जो चूड़ा था ना, राव चूड़ा, उनके भाई थे। अगर आपसे भाई के बारे में पूछ ले, भाई कौन था? राव चूड़ा। राव चूड़ा इनका भाई हुआ, तो राव चूड़ा भतीजा किसका था भाई साहब? अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा। भतीजे किनके थे? मल्लीनाथ जी के। तो मल्लीनाथ जी फिर इनके क्या लगे? चाचा जी लगे। मल्लीनाथ जी चाचा जी, तलीनाथ जी भतीजे। ठीक है भाइयों बहन। लेकिन उनका जन्म कहां होता? तिलवाड़ा में होता है। और इनका जन्म कहां हुआ था? शेरगढ़ में इनका जन्म हुआ था। देखो अगर आपसे पूछ ले कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। कौन से नाथ? जालंधर नाथ। और ये जालंधर नाथ थे कहां के? ये सिद्ध सन्यासी थे। कहां के सन्यासी थे? जालोर के। देखो जहां के गुरु चेला का वर्चस्व वहीं होगा। तो चेला का मंदिर कहां है? कहने का मतलब तलीनाथ जी का मंदिर कहां है? जालोर में। जालोर में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम क्या है भाइयों बहनों? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जगह का नाम क्या? पांच चोटा। कौन सा चोटा? पांच चोटा। कौन सा चोटा? पांच चोटा। ठीक है भाइयों बहनों, पांच चोटा।
पांचोटा में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी मुखी? पंचमुखी। पहाड़ी के कोई पांच मुख नहीं है, बस नाम है। और ये पंचमुखी पहाड़ी कहां है भाइयों बहनों? ये है जालोर में। कहां है? जालोर में। लाडलो ध्यान रखो, गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। कौन से नाथ? जालंधर नाथ। जालंधर नाथ का संबंध कहां से है? जालोर से। गुरु जहां चेला वहीं। गुरु कहां थे? जालोर में। चेला कहां होगा? जालोर में। जन्म कहां हुआ था? शेरगढ़ में। कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे भाइयों बहनों। तो जालोर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है पांचोटा। पांचोटा में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? पंचमुखी पहाड़ी। वही इनका क्या है? मंदिर है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो इंपोर्टेंट यहीं से निकलेगी। क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन निकल गया। जेब में डाल लो। जेब में क्वेश्चन क्या डालना है? एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जिन्होंने वृक्ष या पेड़ पौधों की कटाई के लिए, पेड़ पौधों की कटाई के लिए विरोध किया। पेड़ पौधों की कटाई के लिए, पेड़ पौधों की कटाई के लिए, कटाई के लिए विरोध। तलीनाथ जी की जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी क्यों है, क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन किया। पर्यावरण हितैषी ये थे। पर्यावरण हितैषी का मतलब होता है कि पेड़ पौधों की कटाई हो रही, उनका विरोध करेंगे। कौन करेंगे? तलीनाथ जी करेंगे। क्वेश्चन डाल लो, नाम क्या है? तलीनाथ जी। कौन से नाथ जी? तलीनाथ जी। ठीक है, देखो अगले लोक देवता हम पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे भाइयों बहनों? देवनारायण जी। कौन से नारायण? देवनारायण। देवनारायण जी। प्यारे लाडलो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि देवनारायण जी का जन्म कहां हुआ था, तो देखो देवनारायण जी का जन्म कहां होता है? देवनारायण जी का जन्म होता है आसिंद में। कौन सी सिंध? आसिंद। आसिंद जगह कहां है? आसिंद जगह है भीलवाड़ा में। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, शाहपुरा जिला अलग हुआ था भीलवाड़ा से, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आसिंद कहां है? आसिंद भीलवाड़ा में ही है। ठीक है, किनके घर इनका जन्म होता है? इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम है सवाई भोज। ठीक है, इनके माताजी का क्या नाम था भाइयों बहनों? देखो पिताजी कौन थे? सवाई भोज। जन्म कहां हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जन्म हुआ कब था, तो इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को। माघ शुक्ल षष्ठी को किनका जन्म होता है? देवनारायण जी का जन्म होता है। किनके घर? सवाई भोज के घर। माताजी कौन हुए? माताजी थे इनके सेठू खट्टाणी। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी धर्म पत्नी कौन थे? तो इनके धर्म पत्नी का नाम मिलता है हमें पीपल दे। पीपल दे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीपल दे कहां की राजकुमारी थी, या कहां की वो बेटी कहां की थी, तो पीपल दे थार। थार जगह कहां है? थार जगह है एमपी में। वहां के नरेश थे। नरेश का नाम क्या है? जय सिंह। मतलब राजा कौन थे? जय सिंह। जय सिंह की कौन थी? पुत्री थी। कौन पुत्री? पीपल दे। और पीपल दे वाइफ मतलब पत्नी किसकी थी? देवनारायण जी की पत्नी थी। ठीक है भाई बहन, देखो अगर आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था, तो देवनारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो देव नारायण जी।
अगर आपसे इनके उपनामों के बारे में कोई चर्चा कर ले तो इनको और किन किन नामों से जाना जाता था, तो एक इनको बोला जाता था आयुर्वेद के ज्ञाता। आयुर्वेद के देखो उपनाम इनके क्या क्या मिलते हैं। एक तो मिलता है आयुर्वेद के ज्ञाता और दूसरा मिलता है विष्णु के अवतारी। आयुर्वेद के ज्ञाता और विष्णु के अवतारी। विष्णु के अवतारी। अब आप मुझसे पहुंचोगे कि विष्णु का अवतार तो रामदेव जी भी थे। जी भाइयों, विष्णु का अवतार रामदेव जी भी थे और देवनारायण जी भी है। अगर अवतार की बात आ जाए तो किनके अवतारी थे ये? विष्णु के अवतारी थे। आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। देखो इनका मंदिर कहां है? देवनारायण जी का मंदिर कहां है? ये इनका मंदिर है जो कहां है? ये मंदिर है भाई साहब आसिंद में। और आसीन जगह कहां है? यही भीलवाड़ा में। अगर आपसे पूछ ले कि इनका मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी कौन सी है भाइयों बहनों? नदी खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी के किनारे आसित भीलवाड़ के अंदर उनका मुख्य मंदिर है। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, जबकि ईंटों की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा नहीं होकर किसकी पूजा होती है? ईंटों की। ईंटों की पूजा होती है। ठीक है, देखो मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? छाछ राबड़ी। छाछ और राबड़ी। पूजा की किससे जाती है? तो पूजा की जाती है नीम के पत्तों से। नीम के पत्तों से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम था लीलाधर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि देव नारायण जी थे, इनका लालन पालन या पालन पोषण कहां हुआ, तो इनका पालन पोषण होता है देवास गांव में। और ये देवास जगह कहां है? एमपी में। और देवास में क्यों होता है? क्योंकि ये इनका क्या था? ननियाल था। क्या था? ननियाल था। देखो कहानी के रूप में भी हम इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन तथ्य रोचक है, परख से उपयोगी नहीं है। जो परख से उपयोगी तथ्य है वो ही हम आपको कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी हजारों रोचक तथ्य हैं, सुनते जाओ, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मुंडा जत्ती बाता जत्ता मुंडा बत्ती बाता, कोई काई केवे, कोई गरंता के बारे में काई केवे। तो मेन मुख्य मुख्य की बात है, सवाल सीधो सीधो पुटअप हो सके बे आपा बाता आपा आखिर पढ़वा की कोशिश करी। हाँ, ननियाल कहाँ था? देवास गांव में। यही इनका लालन पालन हुआ था। देवास एमपी में एक जगह पड़ती है। एमपी में इनका ससुराल था, कहने का मतलब थार। और थार के नरेश जय सिंह की पुत्री पीपल देव के साथ इनका संबंध हुआ था। उनके साथ उनकी शादी हुई थी और वो उनकी धर्मपत्नी। ठीक, आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे, विष्णु के अवतारी माने जाते हैं। आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। देखो इनके फड़ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूं, फड़ के बारे में। देखो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी सबसे लंबी फड़ है। फड़ क्या है? सबसे लंबी।
तो लंबी तो कितनी लंबी, कोई अंदाजा होगा, फिक्स नाप होगा कि कितनी लंबी। तो 25 हाथ लंबी है। कितने हाथ लंबी? 25 हाथ लंबी है। सबसे छोटी है भाइयों, सबसे छोटी भी इनकी फड़ है। अब तो मन के वो का नाटक है भाई, सबू बड़ी तो ते बता दी, मैं मान लिया सबू छोटी है, वो का नाटक है। देखो भाइयों बहनों, सबसे छोटी का मतलब ये है कि 2x2 की भी फड़ इनकी है, मतलब फड़ को और भी छोटा रूप दे दिया गया है। तो फड़ सबसे लंबी किनकी हुई? देवनारायण जी की। और सबसे छोटी भी किनकी हुई? देवनारायण जी की। एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पे डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। और कब होता है? ये होता है 2 सितंबर 1992 के अंदर होता है, भारतीय डाक विभाग द्वारा। भारतीय डाक विभाग देवनारायण जी की फड़ पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी करता है। कितने रुपये का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी करता है। कब करता है? 2 सितंबर 1992 में। ठीक है। सबसे लंबी सबसे छोटी फड़ किनकी हुई? देवनारायण जी की। सबसे लंबी भी इनकी है, 25 हाथ लंबी है। सबसे छोटी मतलब 2x2 की इनकी है फड़ है। अब देखो, डाक टिकट भी इन्हीं की फड़ पे जारी हुआ। फड़ का वाचन कौन करेगा? कौन पढ़ेगा फड़ को? हर कोई आदमी थोड़ी पढ़ सके, आपा की बस की बात ही कौन है आगे फड़ पढ़ो। तो इनके फड़ का वाचन करता है गुज्जर जाति के बोपे। कौन सी जाति के बोपे? गुज्जर जाति के बोपे। कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं भाइयों बहनों? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र। देखो, गुज्जर जाति के इनके पुजारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देव नारायण जी थे ना, वो बड़ गुज्जर थे, बगड़ावत गुज्जर, सॉरी। कौन से गुज्जर? बगड़ावत जाति के नागवंशीय गुज्जर थे, नागवंशीय गुज्जर। देखो, फड़ का वाचन कौन करेगा? गुज्जर जाति का भोपा। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है भाइयों बहनों। मंदिर में मूर्ति नहीं है, ईंटों की पूजा होती है। प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है। पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए किया जाता है। मंदिर है का? आसित भीलवाड़ा में। अन्य मंदिर भी हैं, और मंदिर है। एक मंदिर इनका है, बहुत प्रमुख मंदिर है, एक है देवधाम में। और देवधाम कहाँ है? ये है अपने जोधपुरिया में। जोधपुरिया कहाँ है? तो जोधपुरिया जगह है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है। अगले लोक देवता हम पढ़ते हैं। देखो, 11 लोक देवता हमने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की। 12वें लोक देवता हम पढ़ते हैं देव बाबा। देव बाबा। देखो, देव नारायण जी में और देव बाबा में फर्क है। ये अलग देवता है, वो अलग लोक देवता। ये थे मेवात क्षेत्र के लोक देवता। मेवात क्षेत्र के। कौन से क्षेत्र के लोक देवता है? मेवात क्षेत्र के लोक देवता है। कौन? देव बाबा। देखो, ये है अपना प्यारा राजस्थान। मैं आपको मेवात क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। क्या है? प्यारा राजस्थान। प्यारे राजस्थान का ये पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। ठीक है भाइयों बहनों। ये दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। और ये जो पूर्व में हिस्सा है ना, जहां पे भरतपुर, अलवर जिले शामिल है, करौली भी शामिल है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। कौन सा वात? मेवात। तो जो यह क्षेत्र है ना, यहीं के प्यारे लोक देवता कौन से है? देव बाबा। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है कि ये गवालों के देवता थे। गवालों के देवता। जेब में डाल लो एक क्वेश्चन। वन रक्षक 2022 सितंबर में पेपर हुआ था, और उसी पेपर में पूछा गया था कि गवालों के देवता किसे कहा जाता है।
वो कहा जाता है देव बाबा को। ठीक है, कहा जाता है कि जब कोई लोग ग्वालों को खाना खिलाते हैं तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं भाई साहब। ठीक है, एक इनको कहा जाता है पशु चिकित्सक देवता। पशु चिकित्सक देवता कहने का मतलब पशुओं के डॉक्टर कौन से देवता? देव बाबा। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो मंदिर की अगर बात आ जाए कि इनका मंदिर कहां है, तो ये है इनका मंदिर। और ये मंदिर कहां है भाई साहब? ये भरतपुर में जगह है, जगह का नाम है नगला, नगला जहाज। और ये नगला जहाज जगह कहां है भाइयों बहनों? ये है भरतपुर में, और भरतपुर मेवात में। लोक देवता कहां के हुए? मेवात के हुए। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी सवारी क्या थी, तो इनकी सवारी क्या थी? पाडा। कौन सा डा? पाडा। पाडा मतलब भैंसा। ठीक है भाइयों बहनों, देखो नगला जहाज भरतपुर की एक जगह है, वहां इनका प्रसिद्ध मंदिर है। आई बात समझ में? मेवात क्षेत्र के ये लोक देवता माने जाते हैं। तो मंदिर कहां होगा? मेवात में होगा। मतलब भरतपुर कहां है? मेवात में ही है। ग्वालों के देवता इन्हीं को कहा जाता है, और जो ग्वालों को खाना खिलाते हैं तब ये बड़े प्रसन्न होते हैं उन लोगों से। देखो कहा जाता है कि जब देव बाबा की मृत्यु हो गई थी, मतलब जब देव बाबा शहीद हो गए थे या उनका निधन हो गया था, उसके बाद में भी उन्होंने उनकी बहन का भात भरा था। मरने के बाद में कोई आदमी ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, वो तो देवता लोग ही कर सकते हैं। तभी तो इनको लोक देवता कहा जाता है, तभी तो ये देवता बने। साधारण आदमी थोड़ी थे। मरने के बाद उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में इन्होंने अपनी बहन का भात भरा। भात भरने का मतलब बहन का क्या भरा? भात। और भात का मतलब मायरा, मायरा। ठीक है, अगले लोक देवता हम पढ़ेंगे वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहां से आप 2 क्वेश्चन जे में डाल लेना। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर पूछ ले कि जन्म कब हुआ, जन्म होगा 1544। ठीक है, कहां होगा? ये होगा सामियाना गांव। कौन सा गांव? सामियाना गांव। सामियाना गांव का है? देखो कहीं कहीं किताबों में सामियाना भी लिखा हुआ है। तो सामियाना, सामियाना में इनका जन्म हुआ। यह है मेड़ता में। मेड़ता जिला नहीं है, मेड़ता नागौर जिले का एक भाग है। कहने का मतलब एक तहसील है, और तहसील में आता है सामियाना। सामियाना में इनका 1544 के अंदर इनका जन्म होता है। कि इनके घर होता है? आस सिंह जी के घर होता है। कौन से सिंह जी? आस सिंह जी। इनके पिता कौन थे? आस सिंह जी थे। इनके माताजी कौन थे? तो इनके माताजी थे सफेद कंवर। कौन से कंवर? सफेद कंवर। ठीक, देखो मेड़ता का एक शासक था। शासक का नाम मिलता है हमें राव दूदा। राव दूदा। राव दूदा इनके दादाजी थे। राव दूदा के पोता कौन थे? कल्ला जी थे। चाचा कौन था? चाचा था जेमल। जेमल जी कौन थे? चाचा थे। लो जी भाई साहब, बुआ कौन थे? बुआ जी। बुआ जी थे मीराबाई। मीराबाई के ये भतीजे थे वीर कल्ला जी। पिता का नाम था आस सिंह, माता का नाम था सवेत कंवर। राव दूदा के ये पोते थे।
जन्म होता है सामियाना गांव में। सामियाना कहाँ पड़ता है? मेरता में पड़ता है। 1544 के अंदर इनका जन्म होता है। मीराबाई इनके क्या थे? बुआ जी थे। जयमल जी इनके चाचा जी थे। ठीक है भाइयों बहनों, वंश कौन सा होगा? तो वीर कल्ला राठौड़ में ही वंश छिपा हुआ है। वंश है राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। देखो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से 2 क्वेश्चन आप जे में डाल लेना उपनामों के बारे में। देखो इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता। अब जिसके 4 हाथ होंगे, मुंडे कितने होंगे? कहने का मतलब सिर कितने थे? 2। 4 हाथ, सिर 2, तो 2 सिर वाले देवता भी इन्हें कहा जाता है। 2 सिर वाले देवता। देखो भाइयों बहनों, 4 हाथ किनके? कल्ला जी के। 2 माथे किनके? मतलब 2 सिर किनके? कल्ला जी के। देखो इन्हें केहर कल्याण के देवता भी कहा जाता है। केहर कल्याण के देवता कौन? कल्ला जी। कौन से जी? कल्ला जी राठौड़। देखो भाइयों बहनों, लाडलो देखना, क्या देखना? इन्हें शेषनाग का अवतारी कहा जाता है। कौन सा नाग? शेषनाग। शेषनाग के अवतारी। और शेषनाग के अवतारी कौन? कल्ला जी। देखो 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथ किनके होंगे? जिनके 2 माथे होंगे। केहर और कल्याण के देवता और शेषनाग के क्या? अवतारी। ठीक है भाइयों बहनों, देखो कल्ला जी की 2 बातें हम इंपॉर्टेंट वाली पढ़ने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा होता है। और तीसरा शाखा कब होता है? 1567-68 के अंदर। 1567-68 में शाखा होता है। क्या होता है? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। शाखे में क्या क्या होता है? शाखे में एक होता है जोहर और एक होता है केसरिया। केसरिया धारण कौन करते हैं? ये करते हैं पुरुष। और जोहर कौन करती है? महिलाएं। करती है नहीं, करती थी। करती है नहीं, करती थी। महिलाएं क्या करती थी? जोहर करती थी। और आदमी लोग जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे? केसरिया धारण करते थे। तीसरे शाक्य में चित्तौड़गढ़ का एक राजा था। राजे का नाम है उदय सिंह। कौन सा सिंह? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह का युद्ध होता है अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर सिंह नहीं, अकबर। अकबर राजा मतलब शासक कहां का था? यह था दिल्ली का शासक। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? राजा अकबर। अकबर वर्सेज उदय सिंह के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। उदय सिंह जी जूतिया चपला हाथ में ले भाग जाया करे। युद्ध को मोर्चा कौन संभाले? युद्ध को मोर्चा संभाले जयमल और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया। अकबर से डर के भागे कौन? अकबर से डर के भागे उदय सिंह जी। युद्ध का मोर्चा संभाला किसने? जयमल जी और फत्ता जी ने। जयमल जी अभी हमने पढ़ा था कि चाचा किनके थे? चाचा थे कल्ला जी के। क्यों इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो जयमल फत्ता के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है। उदय सिंह जी वहां के शासक थे। अकबर आक्रमण करता है 1567-68 के अंदर। और फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। केसरिया धारण कौन करते हैं? जयमल, फत्ता सिसोदिया और वीर कल्ला जी। और जयमल जी के पैर में गोली लग जाती है। अकबर की एक बंदूक थी, बंदूक का नाम था सम्राट। और उस बंदूक से क्या लग जाती है? गोली लग जाती है। तो वो चोटिल हो जाते हैं, चल नहीं पाते। युद्ध भी करना जरूरी है। तो मेन द्वार पे कल्ला जी ने जयमल
जी को अपने कंधों पे बिठाया और युद्ध किया। इसलिए कितने हाथ हुए? 4 हाथ। और माते कितने हो गए? 2 माते। देखो शाका कब होता है? तीसरा शाका होता है 1567-68। तो शाका के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो चित्तौड़ के 3 शाके हुए थे। चित्तौड़गढ़ में कितने शाके हुए? 3 शाके। पहला शाका कब होता है? पहला शाका होता है 1303 में। कौन से 3? 1303। शासक कौन होता है? चित्तौड़गढ़ का शासक कौन होता है? रावल रतन सिंह। कौन सा सिंह? रावल रतन सिंह। ये रावल और राणा की उपाधियां थी वहां की। ये हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे कि रावल कहां तक चले, राणा कब आए, कहां तक राणा चले। देखो रावल रतन सिंह की रानी थी, रानी का नाम था पद्मावती। और मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा जाता है 1303 के अंदर। केसरिया किसने किया? रतन सिंह जी ने। पद्मावती ने क्या किया? 1600 रानियों के साथ। कितनी रानियां? 1600 रानियों के साथ क्या किया? जोहर किया। जोहर में जोहर महिलाएं करेगी, केसरिया कौन करेंगे? पुरुष। साक्य में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है केसरिया, एक होता है जोहर। केसरिया कौन करेंगे? पुरुष करेंगे, जबकि जोहर कौन करेगी? महिलाएं करेगी। ठीक है। पद्मावती के नेतृत्व में 1600 रानियों ने तो क्या किया? जोहर किया। और रावल रतन सिंह जी के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ठीक है। देखो दूसरा शाका कब होता है? सेकंड शाका होता है 1533-34 में। कब होता है? 1533-34 में। 1533-34 में चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? चित्तौड़गढ़ का राजा था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की मम्मी मतलब माताजी का क्या नाम था? कर्मावती। इनका एक सेनापति था, सेनापति का नाम क्या है? बाघ सिंह। बाघ सिंह थे कहां के? देवड़िया के। देवड़िया जगह कहां पड़ती है भाई साहब? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के सेनापति कौन थे? बाघ सिंह। किन के सेनापति थे? विक्रमादित्य के। जब 1533-34 के अंदर युद्ध हुआ, साका हुआ, तब विक्रमादित्य अल्पायु में थे। 10-12 साल का टाबरा। कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का राज का पाठ कौन संभाल रहा था? वो संभाल रहा था इनकी मम्मी, कहने का मतलब माताजी कर्मावती। कर्मावती वाइफ किनकी थी? सांगा की। राणा सांगा। देखना, सुनना, गौर से सुनना। यहीं से एक क्वेश्चन निकलेगा, सीधे आपकी जेब में डलेगा। वो क्वेश्चन अभी मेरी जबान से निकलने वाला है, सुनना। विक्रमादित्य अल्पायु में थे, राजपाट कौन संभाल रहा था? इनकी मम्मी। प्रमुख सेनापति का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि केसरिया इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 12 साल को आदमी 10-12 साल को बच्चियों केसरिया कर सकेगी? कौन कर सके नहीं? देखो इनका भाई कौन था? विक्रमादित्य का भाई था उदय सिंह। कौन सा सिंह? उदय सिंह। कर्मावती का जो पीहर था ना, कहने का मतलब राणा सांगा का जो ससुराल था या विक्रमादित्य का ननियाल था, वो था बूंदी में। कौन सी थी? बूंदी। सुनना, जब 1533-34 के अंदर गुजरात का एक शासक था। कहां का शासक? गुजरात का। बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या किया? 1533-34 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य उस टाइम अल्पायु में थे, 10 से 12 साल की उम्र रही होगी उनकी। कर्मावती ने सोचा कि क्या करे, सेना भी इतनी हमारे पास है नहीं और बहादुर शाह आक्रमण करने वाला है। तो उन्होंने जितने भी राजस्थान के राजपूत शासक थे उनसे सहयोग मांगा, लेकिन वही राजपूत शासकों की कुछ ना कुछ शर्तें थी, इस वजह से वो इनका सहयोग दे नहीं पाए। तब अंतिम निर्णय कर्मावती ने क्या लिया कि हुमायूं से मदद क्यों नहीं मांगी जाए? हुमायूं से मदद क्यों नहीं मांगी जाए? हम पढ़ रहे सेकंड शाखा। ये पढ़ना तो हिस्ट्री में चाहिए था, लेकिन सामने आ गया, पढ़ लेते हैं। ये होता है 1533-34 में। कर्मावती क्या करती है? हुमायूं को राखी भेजती है मदद के लिए।
कि ऐसी ऐसी बात है, बहादुर शाह ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और हमें बचा लीजिए। भाई यही बात रही होगी, हमें बचा लीजिए। गुजरात का शासक कौन था, बहादुर शाह। हुमायूं मदद नहीं करता है, मदद करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। देखो क्यों इनकार कर देता है, क्योंकि हुमायूं के पापा बाबर का और राणा सांगा का एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, वो लड़ा गया था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। तो खानवा युद्ध की वजह से हुमायूं ने मदद नहीं की कि मारा पापा हूं थारो भींद लड़ियोड़ो और मैं मदद करूं, कौन करूं, रानी कौन करियो। इस वजह से क्या हुआ, 1533-34 के अंदर साका हुआ। साके में केसरिया किसने किया, ये किया था बाघ सिंह ने। कौन से सिंह, बाघ सिंह। ये थे देवलिया के, ये सेनापति थे। जौहर किन के नेतृत्व में हुआ, तो जौहर होता है कर्मावती के नेतृत्व में। कौन सी वती, कर्मावती के नेतृत्व में। देखो भाइयों बहनों, विक्रमादित्य उस टाइम अल्पायु में थे और इनका भाई था उदय सिंह। उदय सिंह को कर्मावती ने कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया, उनके ननियाल, मतलब विक्रमादित्य के ननियाल, जो कहा कर्मावती का पियर था बूंदी के अंदर, बूंदी भेज दिया। और ये 30 सेकंड शाखा हुआ। देखो तीसरा शाखा जो कल्लाजी से जुड़ा हुआ है, ये होता है 1567-68 के अंदर, 1567-68 के अंदर ये शाखा होता है। ये हमने पढ़ ही लिया कि अकबर आक्रमण करता है, उदय सिंह वहां के शासक होते हैं। जुतिया चपला लेर भाग जाया करे उदय सिंह जी बट रेवे कोनी भाई, अकबरू डर भागे, केन भागे, लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। और जयमल और फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और फूल कंवर के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कल्लाजी का मंदिर कहाँ है, तो यह है इनका मंदिर। देखो एक इनका मंदिर है, जो मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, डूंगरगढ़ में एक जगह है, डूंगरपुर में एक जगह है। जगह का नाम क्या है, साबलिया। कौन सी जगह, साबलिया। दूसरा एक अन्य मंदिर कहाँ है इनका, तो दूसरा मंदिर है रनेला में, और ये रनेला जगह कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इनकी छतरी कहाँ है, तो इनकी छतरी है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह क्या है, कल्लाजी की छतरी। ठीक है भाइयों बहनों, थैंक्स, धन्यवाद। देखो वीडियो को आप देख रहे हो, अच्छा से अच्छे कंटेंट हम आपको देंगे। कोशिश ये, देखो आपको आधे घंटे की क्लास, 40 मिनट की क्लास के लिए हम तैयारी करते 3 से 4 घंटे कि आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट आई। रोचक तथ्य से इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंचे। रोचक तथ्य तो भरमार है, बहुत सारे रोचक तथ्य हम आपको सुनाने बैठेंगे तो सुनाते जाएंगे, सारांश उसका कुछ नहीं है। क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे, यहीं से जेब डाल लो। ठीक है, इस वीडियो को सबसे ज्यादा तो लाइक करो, सबसे ज्यादा शेयर करो कि आप फायदा आपका भी हो और आपके अपने दोस्तों का भी हो। ठीक है, धन्यवाद।